हाँ देखिए, सारा क्वेश्चन मोशनल ईएमएफ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम बहुत कॉमन डायग्राम है मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन का। एक पैरेलल रेल है, उस पे एक रेसिस्टेंस लगा है एंड में, और एक स्लाइडर को मूव करवा रहे हैं। मूविंग स्लाइडर एक बैटरी तरह काम करता है, बैटरी है, करंट होगा, सब चीज डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर इसको कांस्टेंट स्पीड से ले जा रहे हैं, वी स्पीड से, लेंथ एल है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स एक्सटर्नल का सीधा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। बस यूनिट को थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए, एल है सेंटीमीटर में तो मीटर में बदल दीजिएगा, बी है और बाकी एसआई में, एसआई में होना चाहिए। आ गया, ये हो गया फोर्स एक्सटर्नल। अब सवाल ये है, डज एबव रिजल्ट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन? स्लाइडर को हम इधर ले जाएं या इधर ले जाएं? ठीक है, फोर्स का वैल्यू क्या वैरी करेगा? फोर्स का वैल्यू वैरी नहीं करेगा। डायरेक्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होगा कहानी। देखो, अगर ऐसे ले गए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू है, तो ये बैटरी ऐसा बनेगा, बैटरी ऐसा बनेगा। ये करंट जो भेजेगा तो आई इंड्यूस्ड ऐसा होगा, आई इंड्यूस्ड ऐसा होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसा होगा। उसको अपोज करने के लिए लेंज लॉ, उधर ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स उधर खींचेगा, उसको नहीं जाने देगा। एक्सटर्नल ले जा रहे हैं और इधर ले जा रहे हैं, तो ये प्लस ये माइनस, करंट उल्टा, करंट उल्टा ही मैग्नेटिक फोर्स देखो उधर जाने से रोक रहा है। लेंज लॉ यही तो बोलता है कि ऐसा अपियर होगा कि उसको अपोज करना है, रोकेगा जाने से। ठीक है, तो अब तुम जबरदस्ती उसको ले जा रहे हो कांस्टेंट स्पीड से, वैल्यू वही होना है। तो मूव करने के स्टाइल पे फोर्स का डायरेक्शन सिर्फ बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड अनचेंज रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ठीक है, चलो ओके। थर्ड, डज एबव रिजल्ट डिपेंड ऑन शेप ऑफ स्लाइडर? अगर मान लो हम उसके जगह सेमी सर्कल डाल दिए, इतना ही लेंथ का, इतना ही एंड का ऐसा सेमी सर्कल को मूव करवा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मान लो हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों तो हो गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा दिए, ध्यान दो। अगर हम क्या किए, ये रेसिस्टेंस और ये स्लाइडर हम मान लेते हैं ऐसा ले लिए, सेमी सर्कल ले लिए, और इसको मूव करवा रहे हैं वी से, ट्रांसलेट करवा रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा? लेंथ ऑफ स्लाइडर तो चेंज हो गया, ईएमएफ बताए थे हमको एंड पॉइंट का देखना है, एंड पॉइंट देखना है, तो एंड पॉइंट तो ये एल ही है, यानी ईएमएफ ई इंड्यूस्ड इज सेम, करंट इंड्यूस्ड इज सेम। ठीक है, करंट हो गया सेम, दैट इज बी वी एल बाय आर। करंट तो यही है, ये बी वी एल। व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स आई एल बी, तो यहां तो लेंथ चेंज हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही एक्सटर्नल के बराबर होता है, मैग्नेटिक फोर्स ही एक्सटर्नल के बराबर है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स होता है आई एल बी होता है, तो लेंथ तो पाई आर हो गया ना। अगर आर रेडियस है तो आई इंड्यूस्ड पाई आर इंटू बी होना चाहिए, कि एल ही लेना चाहिए। ये लिखें या ये लिखें, लेंथ तो पाई आर है, एल तो लेंथ नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स भी शेप ऑफ वायर से इंडिपेंडेंट होता है।
मैग्नेटिक फोर्स शेप ऑफ वायर से इंडिपेंडेंट होता है यूनिफॉर्म फील्ड में, सिर्फ एंड पॉइंट का डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ वायर। तो ये नहीं होगा, यही होगा। मैग्नेटिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मैग्नेटिक फोर्स इज, यहां लिख देते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ वायर। शेप ऑफ वायर। तो अल्टीमेटली यहां पे कैसा भी शेप डाल दो वही आंसर आएगा। क्लियर है? यानी उन दोनों का आंसर होगा नो, उस पर डिपेंड नहीं करता। बाकी पहला क्वेश्चन तो सीधा फॉर्मूला का था। क्लियर कट? चलो, अब 1 के बाद हम डायरेक्ट थर्ड पे मूव करते हैं। 2 को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और 2 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी 6.5 का है एग्जाम्पल, और 2024 में इसका एक पार्ट आया। हम बहुत सारा पार्ट दिए हैं, ठीक है। इसमें ग्राफ और आप सब बता देंगे, इसका ग्राफ भी है एनसीईआरटी में, ठीक है। बहुत सिंपल ग्राफ है, जाके वो देखिएगा एग्जाम्पल 6.5, ठीक है। हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, रोटेशन वाला। क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन बताइए? अ मेटलिक रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, सबको ऐसा ही बदल दो, हिंज्ड एट वन एंड, एक एंड पे हिंज कर दिए, एक्सिस लगा दिए, इज मेड टू रोटेट, अपने से रोटेट नहीं करेगा, जैसे अपने से वो मूव नहीं करेगा, हमको जबरदस्ती मूव करवाना है। तो उसी तरह रोटेशन भी जबरदस्ती कराना पड़ता है, क्योंकि लेंज लॉ के हिसाब से अगर आपने ऐसे रोटेट किया, करंट वगैरह बढ़ रहा है, तो टॉर्क कैसे लगेगा? आपने ऐसे रोटेट किया तो मैग्नेटिक टॉर्क उसको जाने से रोकेगा, ऐसे रोटेट किया तो मैग्नेटिक टॉर्क जाने से रोकेगा। तो उसको क्या करना, अपोज करने के लिए आपको उल्टा टॉर्क देना पड़ेगा, तभी वो घूम सकता है, ठीक है। ओके, अब बताओ यहां से क्या दिया हुआ है? अ मेटलिक रॉड ऑफ लेंथ दिस इज मेड टू रोटेट विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड 210 आरपीएम। थोड़ा सा ये भी दिक्कत है, आरपीएम है, रेडियन पर सेकेंड नहीं है। तो आरपीएम क्या होता है? अगर एक्स आरपीएम है, ध्यान दो, इसको रेडियन पर सेकेंड में कितना कैसे बदलते हैं? 2π/60 से। कैसे? एक्स रिवॉल्यूशन, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो एक्स रिवॉल्यूशन 2π(x) रेडियन होगा कि, और 1 मिनट कितना होगा? डिवाइड करो तो 30 हो गया, π(x/30) रेडियन पर सेकेंड। यानी यहां पे आ गया 210 से 7π रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा मिल गया 7π, लेंथ मिल गया है, मैग्नेटिक फील्ड 4 है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है? B ω L² 2। तो पहले का तो आंसर हो गया B ω L²/2, कोई दिक्कत नहीं है। ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस एंड्स, दोनों एंड के क्रॉस। क्लियर है पहला क्वेश्चन में? सेकेंड और थर्ड लेते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ईच हाफ ऑफ रॉड। मान लीजिए ये कुछ वैल्यू आया, ये किसी का वैल्यू कैलकुलेट हुआ क्या? कितना? अच्छा, पाई B ω, हाँ 1 कितना? अच्छा ठीक है, कुछ आया, मान लेते हैं ई आया सपोज। तो रॉड जो ऐसे घूम रहा है, आपसे पूछा गया इस आधा पार्ट L/2 और ये, इसमें कितना और इसमें कितना, टोटल है E। तो क्या हम लिखें इसमें हाफ, E/2 इसमें हाफ, ऐसा होगा? ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप डेरिवेशन देखो तो लिमिट था R इनिशियल से R फाइनल, ठीक है। तो लोअर एंड में ईएमएफ इन लोअर पार्ट, लोअर एंड के लिए
इंटीग्रेट जो करेंगे बी ओमेगा आर डी आर, इंटीग्रेट करेंगे आर इनिशियल 0 से आर फाइनल L/2 लोअर एंड में, और अपर में जो करेंगे L/2 से L। क्लियर है? तो सेम नहीं आएगा, यहां आएगा ये E/4 और ये आएगा जहां E का वैल्यू है बी ओमेगा L स्क्वायर बाय। क्लियर है? हाँ, पॉइंट, हाँ जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड, 1 हो गया, 2 हो गया, ये में ई छाप। थर्ड, EMF अक्रॉस एंड्स इफ हिंज्ड एट मिड पॉइंट। मतलब थर्ड क्या है, मतलब आप रॉड को किसी और पॉइंट से हिंज कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट रटने से पहले उसका डेरिवेशन भी समझना जरूरी है। मान लो हमने यहां से हिंज किया, यहां से, इधर का एंड है L1, इधर का एंड है L2। अगर मिड पॉइंट होगा तो दोनों बराबर होगा, तो ये क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, इसको आप ओमेगा से घुमा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और अब आपको निकालना है दोनों एंड के क्रॉस, दोनों एंड के क्रॉस। तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। वैसे हम बता चुके हैं बी ओमेगा आर फाइनल स्क्वायर माइनस आर इनिशियल स्क्वायर बाई 2, वो रिजल्ट भी याद रख सकते हो, लेकिन डेरिवेशन ही समझ लो पूरा। देखो ये अगर एंड प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, घूम रहा है ये ओमेगा, ऑब्वियस है, ये एंड प्लस, ये माइनस। इसका पोटेंशियल V प्लस, इसका पोटेंशियल V माइनस, इसका पोटेंशियल V प्लस लेकिन डैश। ठीक है, ओके, डैश कर दिए। तो अब बताओ, ये एक कंप्लीट रॉड हो गया, एक एंड वहां है, तो एक एंड पे फिक्स होगा तो डायरेक्ट V ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 कर दिए। तो V प्लस और V माइनस के बीच का डिफरेंस है कितना, L1 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, वहां पे भी वो कंप्लीट रॉड है, तो B प्लस डैश माइनस V माइनस कितना होगा, B ओमेगा L2 स्क्वायर बाय 2। अब घटा दो तो दोनों को, उनको दोनों एंड के बीच चाहिए, तो घटा देंगे तो ये खत्म हो गया, तो बचा क्या, दोनों एंड के बीच में कितना हो गया, बी ओमेगा बाय 2 L1 स्क्वायर माइनस, ठीक है, L1 एक एंड दोनों एंड, ठीक है, L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर। तो अब बताओ, अगर आप पूछा जाए मिड पॉइंट पे कर देंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर, यानी 0। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, 0। यही अगर L1 L2 डिफरेंस होगा। ओके, समझ में आया? अब बोले कि सर ये रिजल्ट आप इंटीग्रेशन से लाइए, ये तो उस रिजल्ट को कॉपी करके लाए। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन में ये लिमिट को कहां से कहां करेंगे, यहां से मेजर कर रहे हैं, तो ऊपर तो हुआ L1, नीचे हो गया माइनस L/2 L2। इसको कर सकते हो बी ओमेगा आर डी आर, इसको इंटीग्रेट करो, नीचे हो गया माइनस L2, ऊपर हो गया प्लस L1। ठीक है, आप करके देखो, उससे भी रिजल्ट वही आएगा। क्लियर है? क्लियर है इतना? ठीक, अब आते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन, उसको डिटेल में बताओ।